ये राज्यवर्धन राठौड़ भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब वाहन के ऊपर करने वाले हैं। कन्हैयालाल जो मीणा है वो उनके साथ मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि कन्हैयालाल मीणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जो कन्हैयालाल मीणा कल तक विधानसभा का जब करता था तो उनको लगा था कि अब ना जाने क्या होगा, उम्र भी साथ नहीं देगी अगले 5 साल बाद। तो लेकिन अब कन्हैयालाल मीणा के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। अब प्रधानमंत्री मोदी वाहन में बैठ गए हैं और वाहन में बैठ उनके साथ किरोड़ी लाल मीणा भी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ किरोड़ी लाल मीणा भी है। विजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, और इसीलिए मैंने सवाल किया था कि यहाँ आज भी अगर कोई वोट हासिल करने की ताकत रखेगा तो किरोड़ी लाल मीणा होंगे। देखिए, यही तस्वीर, इसी तस्वीर की प्रतीक्षा थी। आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा को बुलाया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ रखा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ किरोड़ी लाल मीणा स्वयं मौजूद हैं। कन्हैयालाल मीणा साथ में है। तो मीणा वोट बैंक को एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी देते नजर आ रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश भड़ाना फिलहाल हो सकता है कि वो भी बैठे। ओम प्रकाश भड़ाना फिलहाल नहीं बैठे, वो यहाँ व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का जो इस तरीके से आना, आप देख सकते हैं कि क्योंकि जिस अंदाज में वो आए थे, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया नहीं था कि वो मोदी के साथ रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं उन्हें अपने इस वाहन में साथ रखा है। और ये रोड शो शुरू हो चुका है विजेंद्र। दौसा में रोड शो, पूर्वी राजस्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो। दौसा जिले का, दौसा संसदीय सीट का अपने आप में एक बड़ा रोड शो और ऐतिहासिक रोड शो बनते हुए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री दौसा जैसे छोटे से जिले में आज आए हैं। ये ऐतिहासिक रोड शो है। इस रोड शो बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि इस सीट को भी जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं और दोनों जो वहाँ मौजूद हैं वहाँ किरोड़ी लाल मीणा एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि निर्दलीय वो खुद जीतकर सांसद इस सीट से रह चुके हैं। और कन्हैयालाल मीणा को अगर मीणा वोटर्स सही मायने में मिलेंगे तो किरोड़ी लाल मीणा की वजह से मिलेंगे। शायद प्रधानमंत्री मोदी ये बखूबी जानते हैं और इसलिए इस रोड शो में उनको इस काफिले में जगह देना, यानी कि उनको जिम्मेदारी दे देना कि अघोषित तौर पर कैंडिडेट आप भी हैं। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा का प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना विजेंद्र, ये एक बड़ा सियासी संदेश दिया गया है। क्योंकि यहाँ की सीट को लेकर जो कहा जा रहा था कि उनके भाई को टिकट नहीं दिया, इसलिए वो नाराज है, वो तमाम अटकलें, तमाम तरीके की बातें जो प्रतिद्वंदियों के द्वारा कही गई, जो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रतिद्वंदी गलत अफवाह फैला रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर जो आरएसएस का ये वाक्य के है, वो भी वो बोलते नजर आए कि हमको मातृभूमि की सेवा करते जाना, ये सब कुछ भी बोलते नजर आ रहे थे किरोड़ी लाल मीणा। जब हम उनसे अभी थोड़ी देर पहले वो फोन बजा रहे थे, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, तो ये दृश्य बड़ा शानदार दृश्य बनता हुआ दौसा जिले के लोगों के लिए। ये आज का दिन, कुछ पुलिस वाले भी वीडियो बना रहे हैं। पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो दौसा नगर परिषद के ऊपर पुलिसकर्मी भी वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो भी है तो वोटर भी, उनको भी एक बार कितने बड़े नेता का वीडियो अपने मोबाइल में रखना होगा। तो ये अभी का जो दृश्य है, ये शानदार दृश्य बनता हुआ। बिल्कुल ऐश्वर्या, लगभग ये 1300 मीटर के आसपास का रोड शो रहना है। एक टाइम टेबल होता है जो मिनट टू मिनट होता है प्रधानमंत्री का। इस पूरे रोड शो के लिए कितना वक्त लगेगा? देखिए, इस रोड शो में आप एक तय मानकर चलिए कि इस रोड शो में लगभग जो वक्त लगेगा वो लगेगा हद मार के 1 घंटे से ऊपर का वक्त आज नहीं लगने वाला है। ऐश्वर्या, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि इस रोड शो में, आज के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये देखिए लोगों का रिस्पॉन्स, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा से पीछे की तरफ जाते हुए। लोगों का रिस्पॉन्स आप देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो आपको दिखाई देगा। कि मैं जूम करते हुए, मेरे कैमरा सहयोगी जूम कर रहे हैं, जूम करते हुए दिखा रहे हैं। ये देखिए
बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का तो क्रेज है ही। आपको लगता है कि जोश में जो बूस्टर डोज का काम किया है वो किरोड़ी लाल मीणा के इस पूरे रोड शो का हिस्सा बनने से हुआ है? ये जो दृश्य है, ये भीड़ का दृश्य है, ये जो दृश्य है ये बताता है कि जो कही जा रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो बिल्कुल बेवजह की अटकलें दिखी। यहाँ की जो भीड़ है ये काफी कुछ बड़ा कर दिया है, भीड़ ने काफी कुछ बड़ा कर दिया है। ये भीड़ बता रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जो रिस्पॉन्स है ये बड़ा महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स हो जाता है। ये रिस्पॉन्स बताता है कि आज का रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का एक सफल रोड शो गिना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, और हम देख पा रहे हैं अभी नगर परिषद दौसा के सामने से ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। लोगों के अंदर जबरदस्त क्रेज है और क्रेज की वजह दो है। एक, प्रधानमंत्री मोदी को खुद अपने बीच पाकर, क्योंकि लोग उनको लेकर उत्साहित होते हैं और मोदी अपने आप में एक अलग वोट बैंक है जो जाति धर्म से अलग है। वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं और ऐसे में इसको आप मोदी मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को इस वाहन पर अपने साथ रखना, कमल का निशान उनके हाथ में देना और उनको बराबर की तवज्जो देना। यहाँ से जो वोटर्स हैं, जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं, उनके अंदर जोश का बूस्टर डोज लगा है और वही तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इस सीट पर कांग्रेस मजबूत रही है और एक दौर में पायलट परिवार का इस सीट पर लगातार दबदबा रहा। 1989 से लेकर 2009 तक यहां पायलट परिवार का दबदबा रहा है। पहले राजेश पायलट जो विधूड़ी बनकर आए और फिर हमेशा के लिए राजेश पायलट हो गए, वो यहां से लगातार जीते। उनकी सड़क दुर्घटना में देहांत हुआ, वो भी दौसा के अंदर ही हुआ। फिर उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट यहां से जीती। फिर सचिन पायलट 2004 में जीते। 2009 के बाद बीजेपी लगातार यहां मजबूत होती गई। 2009 में निर्दलीय के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा यहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उसके बाद हरीश मीणा और फिर जसकौर मीणा और इस बार कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए और उनके साथ किरोड़ी लाल मीणा साथ में मौजूद है। और ये एक अलग संदेश है। अमूमन जब आप इस तरीके की तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की देखेंगे तो आपको एक तरफ प्रत्याशी नजर आएंगे और दूसरी तरफ या तो मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष नजर आएंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपने चुनाव में व्यस्त हैं और ऐसे में यहां का समीकरण अगर किसी नेता के इर्द गिर्द घूमता है तो वो किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि यहां जिस तरीके से कहते हैं कि गुर्जर वोटर्स पर सचिन पायलट की पकड़, वैसे ही मीणा वोटर्स पर किरोड़ी लाल मीणा की पकड़। और इसलिए ये एक संदेश है, ये संदेश है कि उनके नेता का कद बीजेपी में छोटा नहीं हुआ है, क्योंकि कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उनको लेकर। टिकट बंटवारे के दौरान भी कहा गया, लेकिन इस तस्वीर ने बीजेपी और किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों के लिए संदेश साफ कर दिया है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान वहां से लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां मोदी फैक्टर अलग और किरोड़ी फैक्टर अलग है। जब लोगों से आप बातचीत कर रहे थे तो आपको एहसास हुआ कि भाई किरोड़ी लाल मीणा का इस सीट से जुड़ा होना बीजेपी को काफी हद तक प्लस करता है। देखिए, ये जो दृश्य है, ये जो देखकर आ रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं, उसके बाद ये सब लोग देखकर आ रहे हैं। इन लोगों को देखिए, बस ये प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो के दौरान देखने आए थे। हाथों के माध्यम से अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इन लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्पों की वर्षा की। हालांकि फूल जो थे वो काफ़ी दूर थे, फूलों की व्यवस्था की, कई क्विंटल फूल मंगाए गए लेकिन फूल बिगड़ गए। बहुत सारे फूल बिगड़े। फूलों को लेकर वर्षा हो सकती थी क्योंकि सुरक्षा इंतजाम की वजह से काफ़ी दूर थी, पुष्प जा नहीं सकते थे। लेकिन जो नेता यहाँ पर है, यहाँ पर माली समाज के प्रभुलाल सैनी और भूपेंद्र सैनी भी आए हैं। यहाँ पर गुर्जर समाज के जो ओम प्रकाश भड़ाना है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष, उनके हाथों में पूरी कमान थी इस पूरे कार्यक्रम की। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा सरी के नेता को इन्होंने साथ में रखा है। जो
ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किरोड़ीलाल मीणा सरीखे नेता को अपने साथ रखा है। कन्हैयालाल मीणा उनके साथ हैं ही, जो कि प्रत्याशी है। और ये जो यहाँ का दृश्य नजर आ रहा है, ये दृश्य काफी कुछ बयां करता है। काका जी, आपका नाम क्या है? शोभाराम। है शोभाराम। शोभाराम। आप दौसा के हो? दौसा के हो। इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री का देखा क्या? आज तक नहीं किया। बहुत बढ़िया भव्य स्वागत हुआ है इनका, बहुत ही स्वागत हुआ है। इससे पहले दूसरी जगह है। आपकी उम्र कितनी है काका? 75 साल। 75 साल के हैं काका जी। और 75 साल की उम्र में भी ये काका जी बता रहे हैं कि आज तक इन्होंने नहीं देखा। मेरे ख्याल से 50 साल या 55 साल से तो आप देख रहे हैं। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक दौसा में नहीं आया। एक बात हो सकता है इससे पहले कई प्रधानमंत्री आए हों, लेकिन जितना काम इन्होंने कराया है उसके मुकाबले कोई। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बताने की आवश्यकता होती है। मैं आपको कैमरामैन के साथ विजेंद्र, यदि जी कैमरे को मैं नीचे ले जा सकता हूं तो मैं लोगों की बातें भी सुनाऊंगा आपको। यदि आप सुनना चाहें तो लोगों का क्या व्यू है मैं सुना सकता हूं। बिल्कुल ऐश्वर्या, अगर ये मुमकिन है तो बातचीत कीजिए, क्योंकि जो लोग वहां प्रधानमंत्री को देख चुके हैं, कैमरे में रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो किस तरीके से अभी अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। अगर मुमकिन है तो बातचीत कीजिए, क्योंकि हम दूसरे कैमरे से प्रधानमंत्री का रोड शो दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि रोड शो कैसे आगे बढ़ रहा है। कि देखिए, मैं रोड शो है वो अब सामने की तरफ, लगभग ये रोड शो है 200-300 मीटर के आसपास का रोड शो हो चुका है। और जहाँ पर मीडिया था वहाँ पर अभी हम हैं। आगे की तरफ मीडिया नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा आगे, क्योंकि सुरक्षा इंतजाम की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बदली गई। हालांकि मैं आपको लोगों से बातचीत करके बताता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी जो है वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम दौसा आएँ और लोगों से बातचीत ना करें तो फिर संभव नहीं है। मैं आपको लिए चलता हूं लोगों के बीच में कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें कह दी हैं जो हमको बोलना था। लेकिन लोगों से भी पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें कैसा लगा, या प्रधानमंत्री मोदी को देखकर कैसा लगा। कुछ यूथ के लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश मीणा। राजेश मीणा। प्रधानमंत्री मोदी को देखा? नहीं देखा, अभी तक देखने जा रहा हूँ। अभी देखने जा रहे हैं, ये लेट हो गए। कुछ लोग और हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा है, उनके बीच में मैं लिए चलता हूँ कि लोग क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को देखकर, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। क्या नाम है आपका? रामकर्ण। कैसा लगा प्रधानमंत्री देख? बहुत बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया क्या लगता है अब? आनंद। आनंद है। बाबा कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? मोदी जी को देख के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या लगा? हाँ। कहाँ से आए हो? कारवार से। कारवार से। तो मोदी कैसे नेता हैं? बढ़िया बढ़िया एक नंबर नेता बता रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी को। कैसे नेता है मोदी? मोदी एक नंबर नेता। कैसे नेता है? सही है, अच्छा बहुत है। कैसे नेता है मोदी जी? बढ़िया है, अच्छे हैं। कैसे नेता है मोदी जी? एक नंबर नेता। लाखों वोटों से कन्हैयालाल जी जीतेंगे, लाखों वोटों से। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है। ये काका जी भी कुछ कहेंगे। क्या कैसे नेता है मोदी जी? मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और बड़े जुझारू हैं, मेहनती हैं और देश हित में काम करने वाले हैं। मेहनती है। ये बच्चा भी एक देखो मेरे साथ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? माय नेम इज अंशु शर्मा। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को देखा? देख लिया प्रधानमंत्री? यस। कैसा लगा? अच्छा। देखिए, एक फिल्म स्टार को देखने की जैसे एक ज़माना होता था कि लोग सुपरस्टार्स को देखने के लिए उमड़ते थे, तो यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ है वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए ही आई थी। तो प्रधानमंत्री को देखा जाए और उस भीड़ के लोगों से बातचीत करना भी आवश्यक था। तो इसलिए मैंने यह बातचीत की विजेंद्र लोगों से कि लोग प्रधानमंत्री को देखकर क्या कुछ सोचते हैं। बुजुर्ग लोगों से भी मैंने बातचीत की, युवाओं से भी मैंने बातचीत की। बिल्कुल ऐश्वर्या, अगर मुमकिन है तो एक सवाल ये भी कीजिए कि भाई वोट प्रधानमंत्री को डालेंगे या फिर कन्हैयालाल मीणा को डालेंगे? मोदी जी में बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। एक बच्ची भी है, उससे बात करते। कैसा लगा मोदी जी देखे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ। तो मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगे हो कि मतलब जैसे टीवी पे कि बिल्कुल वैसे के वैसे।
एकदम मतलब कोई फिल्म स्टार आता तो उसको देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पहले देखते? दो ऑप्शन होते हैं आपके। प्रधानमंत्री मोदी। आप फिल्म स्टार और प्रधानमंत्री मोदी में से किसको पहले देखते? प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को पहले देखते, फिल्म स्टार से भी पहले। फिल्म स्टार और मोदी दो सामने हो तो किसको पहले देखो? मोदी को जी को। एक तरफ पिक्चर का कोई बड़ा हीरो हो, अमिताभ बच्चन आ जाए या कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आ जाए जो आजकल के, तो दूसरी तरफ मोदी हो तो कौन अच्छा लगे? मोदी के मुकाबले कोई भी नहीं है। कोई भी फिल्म स्टार हो, सुपर स्टार हो, सब फेल है। आप देश को जो जरूरत है तो मोदी की जरूरत है। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत लोग बता रहे हैं। ये मोदी मोदी करने वाले लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम यहाँ पर ले रहे हैं। और मैं एक एक करके लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? चाकसू से। चाकसू से। चाकसू ना। प्रधानमंत्री मोदी। मोदी मोदी कैसा लगा मोदी को देख के? पहली बार देखा, इससे पहले भी देखा? मोदी को ऐसे 2-3 रैलियों में देख लिया, लेकिन हम सब मोदी फैन हैं। बच्चियाँ भी है कुछ। प्रधानमंत्री को देखा क्या तुम लोगों ने? मोदी जी। कैसे लगे मोदी जी? बहुत अच्छे। अच्छे लगे? कैसे दिखने में कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। एकदम गोरे चिट्टे। हाँ। टीवी पे ज्यादा अच्छे लगते हैं या यहाँ सामने पे? ऐसे सामने। सामने देखने में। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी मीना। लक्ष्मी मीना। कैसे लगे मोदी जी? अच्छे लगे। अच्छे लगे। हाँ। तो अब हमारे देश की शान है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को देखकर ये चारों जो बच्चियां हैं और इनके साथ जो आई हुई हैं, ये सब खुश है। क्या कहोगे आप, मोदी जी कैसे लगे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लगे मोदी जी इनको। तो देखिए, ये बातें करना जरूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू शर्मा। मोनू शर्मा। कैसे लगे मोदी जी? मोदी जी पहले देखा क्या ऐसे आमने सामने? ने पहली बार देखा। पहली बार देख रहा है। ये ज्यादातर लोगों ने पहली बार देखा है। मोदी जी पहले ऐसे देखेगा जो आज देखे इससे पहले? देखो साहब, नांगल में कशा नेता चाहिए? नांगल में नेता कशोचा मोदी जी। बहुत। कितने नंबर दोगे? अब साहब आते तो कोई समझा नहीं तो एक नंबर सही है। मोदी सरकार नंबर 1 बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को नंबर 1 बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर घर मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 के लिए। क्या हुआ? अभिषेक शर्मा है देश का हीरो। हमारे देश का हीरो है नरेंद्र मोदी जी। और हम देश का हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे। सब कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो विजेंद्र, सुना आपने? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरअसल ऐश्वर्या, यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये चुनाव मोदी बनाम इंडी गठबंधन है। प्रत्याशी क्या वाकई में मायने रखेंगे? अगर मुमकिन है तो पूछिए कि वोट वो प्रधानमंत्री मोदी को देंगे या कन्हैयालाल मीणा को देंगे। देखिए, ये चीज तो सभी जानते हैं। ये देखिए, कहां से आए हो? सैथलसू। तो प्रधानमंत्री मोदी को वोट दोगे कन्हैयालाल मीणा? फुल वोट देंगे मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी को वोट दोगे कन्हैयालाल को? कन्हैयालाल को। अच्छा, मोदी जी को। हम मोदी जी को देंगे ज्यादातर। मुरारी लाल को। आप किसको वोट दोगे? मोदी जी वोट। मोदी जी ने। किसको वोट दोगे? मोदी जी को? भारतीय जनता पार्टी मोदी। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और भी देखिए, बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक करके सभी से रूबरू हो रहा हूँ। कहाँ से आए हो आप? बीजगढ़ से। तो मोदी जी को वोट दोगे या कन्हैयालाल मीणा को? मोदी जी कन्हैयालाल मोदी जी। मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों में रिस्पॉन्स है। एक व्यक्ति ने जरूर अपनी बात कही। इतने लोगों में एक व्यक्ति मुरारीलाल मीणा के लिए भी बोल के गया। वो सिर्फ तो ऐश्वर्या, हमारे सहयोगी जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे उससे तस्वीर ये साफ है कि जिन्हें कन्हैयालाल मीणा को वोट देना है, दरअसल वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देकर वोट देंगे। और यही अमूमन लगभग हर जगह की स्थिति है। अगर कुछ सीटों को छोड़ दें तो बीजेपी ने जितने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट डालेंगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसको मैदान में उतारा गया, लेकिन जिन्हें गाड़ी में सवार किया गया उससे बहुत फर्क पड़ता है इस सीट पर, क्योंकि अब दौसा की सियासी हवा में एक अलग संदेश बहेगा कि किरोड़ीलाल मीणा पार्टी में अलग थलग नहीं है, बल्कि मोदी के करीबी हैं और मोदी के नजदीक हैं, और वो दिखाई दिया है। अब ये जो यहां से संदेश जाएगा वो दौसा लोकसभा के आसपास पूर्वी राजस्थान की कई सीटों तक जाएगा। ऐश्वर्या, मैं गलत तो नहीं?
मैं कह रहा हूं कि जो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ किरोड़ी लाल मीणा गाड़ी में सवार हुए हैं, यह संदेश लोकल भाषा में लोकल लोगों के जरिए सिर्फ दौसा तक नहीं रहेगा, पूर्वी राजस्थान की कई सीटों तक जाएगा। लगता है नेटवर्क इशू है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बयां करती है, और जब इससे पहले हम उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे तो वो नाचते गाते ढोल बजाते नजर आ रहे थे। दौसा में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्सव इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं। हर एक बीजेपी का कार्यकर्ता चाहता है कि एक मुलाकात प्रधानमंत्री से हो। जो मोदी समर्थक हैं, जो मोदी को देश में फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री से मिला जाए। और रोड शो वो माध्यम होता है जिसमें चंद मिनटों के अंदर हजारों की संख्या में लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया जाता है कि देखिए मैं आपके बीच में आया हूं। और अब इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और सोचिए दूसरी तरफ 200, 500, 700 लोग होंगे, लेकिन हर किसी को ये लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री उन्हीं की तरफ हाथ हिला रहे हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, और यहां से एक अलग कनेक्शन बनता है। अब जो ये लोग यहां से अपने अपने गांव जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे, वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा अभिवादन स्वीकार किया, मुझे हाथ हिलाकर प्रेजेंस को दर्ज कराया, और वहां से फिर एक अलग इमोशनल कनेक्शन बनता है। और ये रोड शो का कल्चर भी बीजेपी ने काफी व्यापक किया है। हालांकि बीजेपी देश के अंदर जब प्रासंगिक हुई तो फिर आंदोलन के जरिए, रथ आंदोलन के जरिए ही हुई, और वो भी एक तरीके का रोड शो ही था। तो बीजेपी की रीति नीति में रोड शो बेहद महत्वपूर्ण, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका एक नया अपग्रेड वर्जन निकाला है कि जितना हो सके रोड शो किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके। क्योंकि जब सभाएं होती हैं तो सभाओं में एलईडी लगी होती है, और एलईडी लोगों के लिए बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे घर के अंदर टीवी से प्रधानमंत्री को देख लेना, तो उससे सीधा संपर्क नहीं होता। और फिर जहां प्रधानमंत्री बैठे होते हैं वहां से सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा मंच होता है, फिर एक बड़ा डी होता है, और उस डी के बाद मीडिया कर्मी, और मीडिया कर्मियों के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, और फिर आम जनता होती है। इसलिए वो सीधा संपर्क बन नहीं पाता है। लेकिन जब रोड शो होता है तो आप सोचिए मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं होंगे लोग, वो सीधा उनको देख पा रहे हैं। अब किसी की तरह यूं ही प्रधानमंत्री का मुस्कुरा देना, यूं ही हाथ हिला देना, उसके लिए हमेशा के लिए ये पल एक अमूल्य पल होगा, अगर वो मोदी को चाहते होंगे तो। और ये तस्वीरें बता रही हैं, और इसमें जो प्लस किया गया है, जो मास्टर स्ट्रोक चला गया है, वो दरअसल ये है कि किरोड़ी लाल मीणा को इस रोड शो का हिस्सा बनाया गया। कन्हैयालाल मीणा भी हैं, लेकिन जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होगा, जिससे सियासी संदेश सबसे ज्यादा जाएगा, वो संदेश है किरोड़ी लाल मीणा का होना। ऐश्वर्या मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि रोड शो के जरिए हजारों लोगों तक सीधा संपर्क होता है, और हर आदमी तक यह संदेश चला जाता है कि प्रधानमंत्री मुझसे मिलकर गए हैं, मेरी तरफ उन्होंने हाथ हिलाया, मुझे देखकर वो मुस्कुराए, और ये संदेश गांव धाणी तक जाता है, जो बीजेपी को मजबूत करता है। देखिए विजेंद्र, ये जो संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये संदेश पूरे पूर्वी राजस्थान के लिए तो है ही, और इसे पूरे राजस्थान के संदेश को माना जा सकता है। जो हम लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे थे, इनमें एक बड़ा सियासी संदेश, इसमें सियासी संदेश ये भी दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अमूमन बातें कही जाती है कि कोई नाराज है या कोई राजी है। अब किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरीके से इन्होंने आज साथ रखा है, साथ रखने के बाद इसका क्या सियासी लाभ होगा, क्या संदेश जाएगा, ये देखने वाली बात है। ऐश्वर्या, जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि शुरुआत के अंदर भीड़ काफी ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या भीड़ कम हुई है या फिर उत्साह उसी तरह का देखने को मिल रहा है?
देखिए, उत्साह जो है, उत्साह जबरदस्त मिला है। यहाँ पर जो उत्साह मिला है, इस उत्साह की जितनी तारीफ करे वो कम नजर आती है, क्योंकि मुझे खुद को भरोसा नहीं था कि यहाँ पर कितनी भीड़ आएगी। जब मैं यहाँ दोपहर में आया था तो हमारे जो स्थानीय संवाददाता है लक्ष्मीकांत शर्मा, वो कह रहे थे कि रास्ते तो चारों तरफ बंद कर दिए सुरक्षा में, भीड़ कैसे आएगी। मुझे नहीं लगता भीड़ आएगी कि इस तरीके से तो लोग कैसे आएंगे, लेकिन लोग लंबी दूरी तक भी पैदल चलकर धीरे धीरे यहाँ पर आ गए। मुझे भी एक बार लगा कि भीड़ शायद नहीं आएगी, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बोलती है विजेंद्र श्वेता, तस्वीरें स्वयं बोलती है। तस्वीरें जो हमने दिखाई है उसमें भीड़ अच्छी खासी नजर आई, क्योंकि एक बार अगर इस तरीके से भीड़ कम रह जाती है तो सियासी मैसेज गलत चला जाता है। और शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज के रिस्पॉन्स को देखकर प्रसन्न भी हो रहे होंगे कि इन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। तो इस रिस्पॉन्स का क्या कुछ असर रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो रिस्पॉन्स है ये वोटों में कितना तब्दील होता है। इस रिस्पॉन्स को वोटों में तब्दील करना श्वेता बहुत जरूरी होगा बीजेपी के लिए। अब प्रधानमंत्री तो अपना काम कर गए, और जो विजेंद्र थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वोट किसके नाम पर पड़ेंगे, तो विजेंद्र जितने भी लोगों से आज हमने बात की वो मोदी की ही बात कर रहे हैं। और बहुत कम लोग होंगे कि कन्हैयालाल मीणा जो है वो मोदी के नाम पर ही उन्हें वोट मिलेंगे। वो खुद कन्हैयालाल मीणा भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वो वोट लेंगे। और वो नहीं, लगभग जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी जानते हैं कि उन्हें वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही मिलेंगे। इवन लोग भाजपा से भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करते हैं। अमूमन ये होता है कि नहीं वोट बीजेपी को देंगे, मोदी को वोट देंगे, मोदी यानी भाजपा, तो भाजपा को वोट जाएंगे, सीधी सी बात। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, क्योंकि ये लोगों का प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, और यही प्यार है कि लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। जहां जहां पर रोड शो है, जहां जहां पर रूट है, वहां वहां पर लोगों के अंदर एक उत्साह है। और ऐश्वर्य, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है ताकि वो इस खूबसूरत तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाए कि उनके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कितनी देर का और ये रोड शो रहने वाला है ऐश्वर्य? देखिए, ये रोड शो अब लगभग समापन की ओर है। आयुषी, इस रोड शो की सबसे बड़ी बात यह है, जयपुर के पास में दौसा है। दौसा और जयपुर में ज्यादा दूरी नहीं है। यदि जयपुर जो आजकल कानौता तक पहुंच चुका है, कानौता से जयपुर दौसा की दूरी नापें तो बमुश्किल से आधा घंटे कानौता से दौसा तक आने में लगते हैं, जितना कि जयपुर में अमूमन रामबाग से मुरलीपुरा या दादी का फाटक, नारी का फाटक या प्रताप नगर कुंभा मार्ग तक जाने में समय लगता है, लगभग उतना ही समय दौसा में आने में लगता है। तो दौसा का व्यक्ति है वो बड़ा फॉरवर्ड व्यक्ति है, वो जानता है सारी चीजों को। लेकिन दौसा जिला है वो काफी बड़ा है, दौसा संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है। दौसा संसदीय क्षेत्र आयुषी साठा से भी आगे जब आप जाओगे तो वहां तक भी पहुंच जाता है। और उधर दूसरी तरफ इधर महुआ के आसपास का क्षेत्र, वहां तक दौसा संसदीय क्षेत्र, उधर बांदीपुर वाला जो क्षेत्र है अलवर के बिल्कुल एडजॉर्निंग है, ये वहां पर आ जाता है। तो विजेंद्र, आयुषी, यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सीट बहुत बड़ी है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ठीक है, लेकिन वोटों में कितना तब्दील होती है ये देखने वाली बात होगी कि वोट जो है वो कितने भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। रिस्पॉन्स तो प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा खासा मिल गया है, इस रिस्पॉन्स के बाद वोट कितने तब्दील होते हैं ये देखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से किसी एक समाज के ऊपर डिपेंड रहा जाए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक रणनीति और अपना रही है कि गुर्जर और मीणा वोट बैंक को साथ में माली वोट बैंक को ले, और इन सब के अलावा एक बड़ा वोट बैंक और है, वो वोट बैंक है ओबीसी और सवर्ण। तो माली तो ओबीसी में आ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ओबीसी और सवर्ण को भी साधना भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। जितनी भी जातियां हैं वो एकजुट होकर वोट दे तो भारतीय जनता पार्टी नैया पार लगे। मुस्लिम जो मतदाता है इस संसदीय क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके पास में जो अलवर है वहाँ मेवात क्षेत्र है, अलवर भरतपुर में, वहाँ मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। सवाई माधोपुर में भी, टॉप सवाई माधोपुर में भी कंपेरिजन करें तो यहाँ से ज्यादा ही होंगे। तो ये यहाँ पर दृश्य नजर आता है, इसलिए मैं एक एक चीज यहाँ पर तफसील से बताया जा रहा हूँ। और मैं पैदल दौसा में जहाँ तक दिखाई दे रही है वहां तक चलते जा रहा हूँ, बातचीत करते जा रहा हूँ। जिन लोगों की बातचीत है, रिस्पॉन्स है, वो अच्छा खासा नजर आ रहा है। जी
अच्छा ऐश्वर्या, मोदी मैजिक की बात की जाती है। विधानसभा चुनाव में तो मोदी मैजिक देखने को मिला था। इन तस्वीरों को देख के और लोगों से बातचीत करके जो रणनीति बनाई गई हो उसको देख के क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा? देखिए, मोदी मैजिक ही चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस अपना मैजिक बताती है, लेकिन मोदी मैजिक जहां पर वोटों में जितना तब्दील होता है, यहाँ पर भीड़ तो मोदी मैजिक बता रही है, लेकिन भीड़ वोटों में कितना तब्दील होती है। और एक साइलेंट वोटर भी होता है। साइलेंट वोटर किसको देख रहा है? एक बड़ा वोटर होता है पूरे देश में, वो साइलेंट वोटर होता है। वो ना कांग्रेस ना बीजेपी, वो इन वक्त से फैसला भी लेता है कि हमें किस पार्टी के साथ जाना है, किस पार्टी को साथ देना है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस बार इस पार्टी को साथ दिया जाए। तो अभी तक तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया जा रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितना साथ मिलेगा, ये देखने वाली बात है। अच्छा ऐश्वर्या, जो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कमल का फूल है। अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कमल के फूल को दिखा रहे हैं जनता को। देखिए आयुषी, एक चीज है जहां प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि कमल का फूल है। कमल के फूल की वजह से ही वो जहां तक है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, तो कमल के फूल की वजह से ही है, क्योंकि पार्टी उनकी मां है, वो ऐसा हमेशा बोलते हैं। तो कमल का फूल वो इसीलिए लेकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, इसे ध्यान रखें, कमल के फूल को ध्यान रखें। अभिषेक, एक चीज और देखी मैंने कि यहाँ यूथ से बात की, कुछ गर्ल्स से भी मैंने बात की, विजेंद्र मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो यही कह रहे थे कि बातचीत करो। मैंने बातचीत की तो उस बातचीत में उनका जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा पॉजिटिव सा था। तो रिस्पॉन्स वोटों में कितना तब्दील होगा, ये देखने वाली बात है। हमें इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की जो सभाएं या कार्यक्रम होते हैं, वहाँ दूसरी विचारधारा के कुछ लोग नहीं आते, दोनों में आ जाते होंगे, कहीं ज्यादा आ जाते होंगे, कहीं कम आ जाते होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लगभग बमुश्किल से मैंने 100 लोगों से बात की होगी, 100 में से एक व्यक्ति ने कुछ अलग बात कही, वरना 99 लोग लगातार एक ही बात बोल रहे थे। मैंने किसी को पिक एंड चूज भी नहीं किया कि भाजपा के कार्यकर्ता को ही मैं उठाऊं। मैं सभी से बातचीत कर रहा था, जो भी बात कर रहा था उसी से मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा जी। अच्छा ऐश्वर्या, एक खास बात और है कि जो मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है, मोदी जी उसी पर पलटवार कर देते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया और मोदी जी ने उसी पे घुमाते हुए कह दिया कि आप नहीं चाहते भ्रष्टाचार खत्म हो। जनता ने हाँ में जवाब भी दिया। और इसी के साथ में अगर राम मंदिर की बात की जाए तो विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति पीएम मोदी करते हैं। तो पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा क्योंकि हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। तो ऐसे कई मुद्दे जो विपक्ष उठाता है उसी पर पलटवार कर देते हैं मोदी जी। देखिए, विपक्ष जो है वो अपना काम करेंगे और प्रधानमंत्री अपना काम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो इस बात को अच्छे से जानता है कि जितना ज्यादा विपक्ष को पलटवार किया जाए तो वो भी एक मर्यादा में, जितना मर्यादा होती है विपक्ष पर पलटवार किया जाए, क्योंकि वो लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, लेकिन इससे ज्यादा इस चुनाव में दूसरे पक्ष पर ज्यादा आरोपों की बजाय इसकी योजनाओं को गिनाने में प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मशगूल रहते हैं। वो अपनी योजनाएं अक्सर गिनाते हैं कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया, 10 साल में देश को क्या मिला। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और इसके अलावा ऐश्वर्या, जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वो सीटें भी खास हैं, क्योंकि पूरी रणनीति बनाई गई है कि जब स्टार प्रचारक राजस्थान में एंट्री लेंगे तो किसके कहां पर सभा होगी, किसके कहां पर रोड शो होंगे। देखिए, रोड शो की जहां तक बातचीत आती है, ये स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में मुझे सुपरस्टार प्रचारक, बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक कुछ नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। बाकी स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में अगर टॉप से देखें तो अमित शाह हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, और राजस्थान में जो है वो राजस्थान के लिहाज से स्टार प्रचारक है, जिनमें मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष तो होते ही है, उनके अलावा वरिष्ठ नेता जितने भी हैं वो होते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो गजब का यहाँ पर दिखाई दिया। मैं स्वयं भी सोच रहा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। तो अब राजनीति में भीड़ भी दिखाना जरूरी होता है।
कि राजनीति में भीड़ अच्छी से अच्छी आए। अब भीड़ कहाँ से आई, तो उन लोगों से भी हमने पूछने की कोशिश की कि आप लोग कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया भी हम यहाँ से आए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल ऐश्वर्य, इन लाइव तस्वीरों को जरा आप समझाएंगे कि कहां तक अभी रथ पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी ऐश्वर्य लगातार जानकारी दे रहे हैं कि लोगों की अपार भीड़ है और हर किसी में यही उत्साह है कि उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और रोड शो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े ही आराम से आगे बढ़ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हाथ लाकर सभी का अभिवादन करें, क्योंकि इस भीड़ के अंदर ना सिर्फ पुरुष शामिल है, ना सिर्फ महिलाएं शामिल है, ना सिर्फ बुजुर्ग शामिल हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ रहे होंगे। और यही है मोदी मैजिक, यही है क्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसलिए बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां पर जुटे हैं। आपको भगवा रंग चारों तरफ नजर आ रहा होगा और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच होंगे और कब हम उनका दीदार कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं और जो जुड़ाव उनका वहां की जनता के साथ में होता है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो कुछ ऐसा कहते हैं कि वो सीधा दिल पे जाके लगता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के जमीनी मुद्दों पर वो बात करते हैं। क्या विकास कार्य वहां पर हुए हैं और क्या आगे किए जाएंगे, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। जिस तरह से हमारा भारत लगातार विकास कर रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो राम नाम की धुन आज सभी तरफ सुनाई देती है। राम मंदिर जब से बना है हर किसी के नाम पर राम राम देखा जा सकता है। अयोध्या जाने की होड़ लगी हुई है और ये जो सपना है ये सच हो पाया है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। सालों से जो सपना देखा जा रहा था वो आखिर साकार हुआ और ये भी एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के अंदर वो इच्छा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए तो हम उनको धन्यवाद भी कह सकें। हालांकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसलिए भी जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं कहीं पर तो लोग प्रत्याशियों की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने की बात करते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐश्वर्य लगातार मौके से बने हुए हैं। ऐश्वर्य, किस तरह का उत्साह क्रेज अभी बन रहा है वहां पर? देखिए, जहां जहां से मोदी निकले उसके पास से तुरंत प्रभाव से पुलिस ने रास्ता खोल दिया और रास्ता खोला तो लोग छोटी छोटी गलियों से निकलकर अपने गंतव्य पे जा रहे हैं और अपने मोबाइल में सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो और फोटो बनाए हैं। और उनके लिए प्रसन्नता की बात यह है कि मैंने 75 साल के बुजुर्ग से बात की थी, आयुषी, तो वो बोल रहे थे कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा मेरे जीवन में, करीब 55 साल से जब से मैंने होश संभाला है इस तरीके का रोड शो हुआ या इस तरीके से कोई प्रधानमंत्री चौसा की सड़कों पर घूमा हो। तो ये दृश्य अपने आप में अभूतपूर्व दृश्य था, लेकिन वोटों में कुछ तब्दील होगा देखने वाली बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि वोट किसे कितने मिलेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं रिस्पॉन्स जबरदस्ती था, भीड़ यहाँ पर जबरदस्ती थी, ये बात हम कह सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम कह सकते हैं। और जो यहाँ नेता थे व्यवस्था के तौर पर देखिए विजया राहतकर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहतकर को राजस्थान की गहरी जानकारी और इन सबसे बड़े रणनीतिकार हैं इन दिनों वो है वी सतीश, जो कि दिन रात जुटे हुए हैं, बड़े खामोश से रहते हैं, कम बात करते हैं, लेकिन चीजों को बैलेंस करने में बहुत फोकस करते हैं। उन्होंने जो ऐसी रणनीति बनाई था वो तब खुद मुख्यमंत्री भजन लाल देर रात तक जुटे रहते हैं, सभाओं के अलावा इन तीनों से संवाद करते हैं, क्योंकि लाल के ऊपर भी पूरा दारोमदार है, चेहरा है राजस्थान में भाजपा का। तो इन सबने जो रणनीति बनाई वो ऐसी बनाई कि दौसा में एक तरफ ओमप्रकाश बढ़ाना जो दूसरे हैं भीलवाड़ा के हैं उन्हें भेजा जो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा को
प्रधानमंत्री मोदी के साथ रथ में रखा, तो वहीं माली समाज के कई नेताओं को यहाँ पर भेजा, जिसमें प्रभुलाल सैनी, भूपेंद्र सैनी, पिंटू, उनको और उनके अलावा अन्य जो लोग हैं उन्हें भी भेजा। सारे एमएलए जो यहाँ से जीते हैं वो भी उपस्थित रहे। तो ये अपने आप में बड़ा दृश्य था, देखने लायक दृश्य था। तो ये दृश्य बताता है सियासी तौर पर संतुलन बिठाने की कोशिश की गई, और एससी समाज के भी राम कुमार वर्मा जो पूर्व सांसद है वो दिखाई दिए एक एक करके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो वोटों में कितना तब्दील होती है। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपनी बात कहती, जैसे किरोड़ी लाल मीणा से जब हम बात कर रहे थे तो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि गुर्जर समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। अब कितना जाता है ये देखने वाली बात। और बिल्कुल ऐश्वर्य है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना प्रभावी ये होने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर। क्योंकि अगर मोदी जी की मौजूदगी है लोगों के बीच में तो मन तो परिवर्तन उनका होगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं, इस दृश्य में सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में रिस्पॉन्स था। दौसा एक्चुअली दौसा एक कस्बा है, एक बड़ा शहर नहीं मान सकते, एक बहुत छोटा सा शहर है जिसमें अमूमन एक दूसरे की कॉलोनी के लोगों को भी लोग जानते हैं और बता सकते हैं कि इस कॉलोनी में से व्यक्ति नाम के व्यक्ति रहते हैं, इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ दौसा के लोगों के लिए तो ये रोचक बात थी ही, लेकिन उसके अलावा आसपास के जो गाँवों से आए थे, कोई महुआ से आया था, कोई बांदीकुई से आया था, कोई बसवा से आया था, कोई लालसोट से आया था, कोई चाकसू से आया था, कोई बस्ती से या कोई थानागाजी से, उन लोगों के लिए ये जो दृश्य था ये भी महत्वपूर्ण दृश्य था। वो करीब 2 बजे से लोग वेट कर रहे थे, 2-3 बजे से यहाँ पर खड़े हुए थे प्रधानमंत्री के लिए। और फिर यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सम्मान में लोग डटे हुए हैं, उसमें एक चीज और है। इसी दौसा में पंडित नवल किशोर सरीखे दिग्गज जो है उन्हें बिहार का मुंह देखना पड़ गया था। यहाँ से एक समय नाथूषण गुर्जर भी जीत गए थे। यहाँ से सचिन पायलट की जो फैमिली है, वो खुद राजेश पायलट हो, रमा पायलट हो, पूरे परिवार का दौसा से विशेष जुड़ाव रहा है। भले सचिन पायलट बाद में अजमेर चले गए। तो दौसा संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर कश्मीर से भी एक बार जब दौर ऐसा आया जब यहाँ पर आरक्षण की आग जो है पूरे देश में फैली थी, इसी जिले से निकलकर जो आखिर में जो गांव पड़ता है महुआ के पास में पीपलखेड़ा से निकलकर जो गुर्जर आरक्षण। और देखिए सीधी तस्वीरें दौसा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौसा में मौजूदगी, भव्य रोड शो। और देखिए कमल का फूल दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। लोगों की भीड़, हजारों की संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना हाथ हिलाते हैं, उसी वक्त जो मौजूद लोग हैं हजारों की संख्या में, वो भी अपना हाथ हिलाकर, और देखिए किस तरह से आराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और एक लेन आपको लोगों से पूरी तरीके से भरी नजर आ रही होगी। और खास बात यह है कि लोग एक जगह खड़े नहीं हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें ताकि इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकें। क्योंकि इससे पहले ऐश्वर्य आपको जानकारी भी दे रहे थे और दिखा भी रहे थे जब लोगों से वो बातचीत कर रहे थे कि लोगों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि आप किसी सेलिब्रिटी को देखना पसंद करेंगे या पीएम मोदी को, तब सभी का एक जवाब था और वो जवाब था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि जिस तरह से हमारा भारत लगातार विकास कर रहा है, जो मुद्दे चले आ रहे थे, जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत जिनकी की गई है, और खास तौर पर महिलाओं को जिस तरह से प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस रोड शो के दौरान बढ़ चढ़कर महिलाएं भी पहुंची है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
धन्यवाद दे सके, उन्हें एक बार धन्यवाद कह सके। और देखिए दोनों तरफ आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही होगी और लगातार जिस तरह से ये रोड शो जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, दौसा में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दौसा की जनता में उत्साह काफी ज्यादा था और देखिए दोनों तरफ एक बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही होगी और दूसरी तरफ बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी और हर तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं या फिर मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव कहीं भी हो, कोई भी हो, चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।